हाय एवरीवन। आज हम करेंगे हमारा प्रोग्राम जिसमें मैंने आपको कहा था कि आपको दो नंबर्स को डिवाइड करना है बिना डिवीजन सिंबल यूज किए। डिवीजन या मॉड दोनों में से कोई भी सिंबल आपको यूज नहीं करना है। लास्ट वीडियो में हमने किया था हाउ कैन वी मल्टीप्लाई टू नंबर्स विदाउट यूजिंग द मल्टीप्लिकेशन सिंबल। और आज हम करेंगे हाउ कैन वी डिवाइड टू इंटीजर्स एंड गेट द क्वोशिएंट एज वेल एज रिमाइंडर विदाउट एक्चुअली यूजिंग द डिवीजन सिंबल। आपको ना तो स्लैश यूज करना है, ना ही आपको परसेंटेज है, बट आपको क्वोशंट भी निकालना है और रिमाइंडर भी निकालना है। तो ये कैसे पॉसिबल है? देखो ये कैसे पॉसिबल है। जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन की थी विद सक्सेसिव एडिशंस, है ना। तो जब हमें दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना था, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना था बिना मल्टीप्लिकेशन सिंबल यूज किए, तो मैंने क्या किया, उसको ऐड कर दिया। आई एडेड इट मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। वो मेरे पास प्रोडक्ट आ गया। सिमिलर वे जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आप देख सकते हो कि कितनी बार आपकी सब्ट्रैक्शन पॉसिबल हो पा रही है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक नंबर है 35 और दूसरा नंबर है 4। अब आपको 35 को 4 से डिवाइड करना है, तो हम क्या करेंगे, आप देखेंगे कि क्या 35 4 से बड़ा है। हाँ है तो क्या करना चाहिए, तो एक काउंटर ले लेते हैं। काउंटर की वैल्यू इनिशियली 0 रही होगी, नाउ इट विल बिकम 1 एंड 35 माइनस 4 कर देंगे ताकि बचे 31। नाउ विल रिपीट दिस प्रोसेस। हम फिर से चेक करेंगे कि क्या 31 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है। जी हाँ है। तो काउंट विल बिकम 2 and this will be 31 minus 4 which is 27 and this will continue like this। तो ये चलता रहेगा आपका। अभी भी है तो फिर से काउंट आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। काउंट विल बी 3, 27 minus 4 will be 23। फिर वो चेक करेगा 23 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, यस इट इज ट्रू। तो काउंट हमारे पास 4 हो जाएगा एंड 23 माइनस 4 विल बी 19। 19 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ट्रू। तो काउंट 5 हो जाएगा एंड 19 माइनस 4 इज गोइंग टू बी 15। फिर आपका चेक होगा 15 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, वो भी है। तो काउंट 6 हो जाएगा एंड देन 15 माइनस 4 करेंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है। लाइकवाइज आपका चेक होगा 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, वो भी है। तो काउंट 7 हो जाएगा, 9 माइनस 4 करेंगे 5 आ जाएगा। ज्यादा बड़े नंबर ले लिए मैंने। 5 ग्रेटर देन 4 अभी भी है, तो काउंट 8 हो जाएगा और अब बचेगा 1। 1 बचेगा। 5 माइनस 4 1। यस, कहीं पे मैंने माइनस में गलती कर दी है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास 32, 8 4 जा 32 होता है और बचना चाहिए था 3। सो वी शुड गेट 3। 15 माइनस 4 गलत कर लिया ना, यहाँ 11 आएगा, ठीक है। 15 माइनस 4 इज 11। 11 ग्रेटर देन 4 है। यहाँ पर जब हम माइनस करेंगे 11 में से 4, तो हमारे पास 7 बचेगा। 7 ग्रेटर देन 4 है तो काउंट 8 हो गया, लेकिन 7 माइनस 4 आपके पास बचेगा 3। आपका जो रिमाइंडर है वो 3 बचेगा, ठीक है। दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो उसने 35 में से 8 टाइम्स 4 को माइनस किया और उसके बाद भी उसमें 3 बच गया, तो वो 3 जो है वो आपका रिमाइंडर होगा। अब जब हम चेक करेंगे 3 ग्रेटर देन 4, तो ये फॉल्स आ जाएगा। अब हम और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, सो वी विल स्टॉप ओवर हियर, ठीक है। तो ये माइनस में कैलकुलेशन की गलती हम कर सकते हैं बीइंग ह्यूमन बीइंग, बट कंप्यूटर तो नहीं करेगा। जब आपने उसको कमांड लिख के दी है कि आपको a इज इक्वल टू a माइनस बी करना है, तो वो उसे a माइनस बी ही करेगा और सही रिजल्ट लेकर आएगा हर बार। चाहे उसको 10 बार करना पड़े, चाहे उसको 100 बार करना पड़े। हम बोर हो जाते हैं कि क्या बार बार सेम चीज कर रहे हैं। कंप्यूटर कभी बोर नहीं होता। इस फीचर को क्या कहते हैं, डिलीजेंस, है ना। ऑल्दो वी गॉट अ न्यूज रिसेंटली कि एक रोबोट था, उस बेचारे से इतना काम कराया कि वो रोबोट थक के बंद ही हो गया, शट डाउन ही हो गया, है ना। ऐसी चीजें हो जाती हैं कभी कभार, बट इट्स अ मशीन, इट वर्क्स जब तक उसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है, ठीक है। एंटर दी टू नंबर्स। हमने दो नंबर्स इनपुट करा लिए, ए और बी में। अब मान लो ए को आपको बी से डिवाइड करना है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द थिंग। हम यहाँ पर कंडीशन क्या लगाएंगे, व्हाइल ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी। जब तक ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी है, तब तक ए में से बी को माइनस कर दो, ए इज इक्वल टू ए माइनस बी कर दो और काउंट को प्लस प्लस कर दो। ए इज इक्वल टू ए माइनस बी होता रहेगा और जो काउंट है आपका वो इंक्रीज होता रहेगा।
सो इट विल कीप ऑन वर्किंग जब तक ऐसा ना हो जाए कि ए की वैल्यू बी से छोटी हो जाए। जैसे अभी जो हमने एग्जांपल लिया था उसमें आपका जो ए था वो कम होते 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 3 हो गया था, जो कि 4 से भी कम था। सो 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 पे आपकी कंडीशन फॉल्स हो गई थी एंड वी स्टॉप्ड ओवर देयर। ठीक है, तो इस पॉइंट पे हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास क्वोशंट क्या है। क्वोशंट है जो आपके काउंट की वैल्यू है, क्योंकि उतनी बार सब्ट्रैक्ट हुआ, तो वो मेरा क्वोशंट है, उसको मैं प्रिंट कर दूंगी एज क्वोशंट। और जो आपके पास बच गया है ए के अंदर, वो आपका रिमाइंडर है। सो वी विल प्रिंट रिमाइंडर is percentage D, and then whatever is left in A. So that's your remainder. So this is going to be the code. इसको अब हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये हमसे दो नंबर्स लेगा, हम दो नंबर एंटर करेंगे। लेट्स से हम सेम नंबर एंटर करते हैं जो हमने अभी ट्राई किए थे। सो यही आंसर आएगा। इसका ड्राई रन मैंने आपको पहले ही करके दिखा दिया था। सो क्वोशिएंट इज 8, रिमाइंडर इज 3। ठीक है, आप फिर से एग्जीक्यूट करो। आप कुछ भी नंबर्स दोगे तो आपको ये उसका रिजल्ट कैलकुलेट करके दे देगा। ठीक है, सो अभी मैंने नंबर्स एंटर किए 78 एंड द अदर नंबर आई एंटर इज 20। सो 20 इंटू 3 60 होता है, 18 रिमाइंडर बचेगा। सो 20 इंटू 3 इज 60, 18 इज द रिमाइंडर। और अगर हम इसको अपने प्रोग्राम के हिसाब से देखें कि ये कैसे चल रहा है, ठीक है, सो इफ यू चेक फ्रॉम योर प्रोग्राम लॉजिक कि अगर मैंने ये नंबर एंटर किए हैं 78 एंड 20 एंड आई नीड टू सी इसका ड्राई रन कि हाउ इज इट वर्किंग, तो ये कैसे होगा। आपने यहाँ पर ए में लिया है 78, बी में है 20। 78 ग्रेटर देन इक्वल टू 20 इज ट्रू। ए इज इक्वल टू ए माइनस बी, दैट इज 78 माइनस 20, 58 रह जाएगा। काउंट जो कि 0 था वो 1 से इंक्रीज होगा तो 1 बन जाएगा। फिर ऊपर आएगा 58 ग्रेटर देन इक्वल टू 20 चेक करेगा। A will be this time 58 minus 20, that will be 38। एंड जो काउंट है हमारा वो फिर से इंक्रीज होगा, 2 हो जाएगा। फिर 38 ग्रेटर देन इक्वल टू 20 ट्रू है। सो 38 माइनस 20 18 हो जाएगा। काउंट की वैल्यू 3 हो जाएगी एंड इवेंचुअली इट विल चेक 18 ग्रेटर देन इक्वल टू 20, जो कि नहीं है। सो 18 ग्रेटर देन इक्वल टू 20 नहीं है, इट इज फॉल्स। लूप से बाहर आ जाएंगे तो काउंट में है 3, दैट इज योर क्वोशंट, और आपके पास ए में बचा है 18, दैट इज योर रिमाइंडर। सो दिस इज हाउ यू कैन डिवाइड विदाउट यूजिंग द डिविजन सिंबल। सो अगर आपको कोड समझ आया है, लॉजिक समझ आ गया है, खुद से बना सकते हो, तो फटाफट से वीडियो पे जो लाइक बटन है उसको हिट करो। पता तो चलना चाहिए मुझे कि समझ आया है नहीं। सो हिट दैट लाइक button and share the video with everyone who's juggling, who's trying to learn coding, and subscribe the channel, share it with everyone. Bye for now. Take care. I'll see you in the next one.